आज तक इंडिया में बहुत सारी वॉर्स हुई। कुछ इंडिया ने जीती भी, कुछ इंडिया ने हारी भी। बट आजकल इंडिया के अंदर ही एक वॉर चल रही है, मेन वर्सेस वुमेन। इंटरनेट पे ये वॉर काफी ज्यादा फेमस है, जिससे बहुत सारे चैनल्स को रीच भी मिल रही है। इंस्टाग्राम को भी प्रॉपर व्यूज आ रहे, मतलब इंस्टाग्राम को क्या व्यूज आएंगे, इंस्टाग्राम भी लोग बहुत यूज कर रहे हैं। एंड इस कंट्रोवर्सी की वजह से तो बहुत ही ज्यादा ऐप की भी रीच बढ़ रही है, क्योंकि जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहाँ रीच बहुत ज़्यादा होती है। ये बात इंस्टाग्राम को भी बहुत अच्छे से पता है। एंड फॉर लाइक जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसा किसी की भी फीड होती है इंस्टा में, तो जैसे मैं एक लड़की हूँ, तो मेरे में फीड क्या आएगी कि सारी गलती आदमियों की है, और लड़कों के में क्या फीड आएगी, सारी गलतियाँ लड़कियों की है। तो फीड के चक्कर में कभी अपना जो भी एक माइंडसेट है वो मत बनाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत चालाक है। वो वैसी ही रील्स तुम्हें दिखाएगा जैसा तुम देखना चाहते हो। सो क्या ये बात सच है कि सच में मेन वर्सेस वुमेन हो रहा है, या फिर सिर्फ ये एक एल्गोरिथम का गेम है? देखो, अगर एल्गोरिथम का भी गेम है तो इंडिया में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज से करीबन 50 साल पहले, या और कम या और उससे ज़्यादा, आदमियों ने औरतों पे बहुत ज़्यादा राज किया है, और राज के साथ साथ उनके साथ बहुत गलत भी किया है। मैं कोई बहुत ज़्यादा मैन हेटर नहीं हूँ, मैं बहुत बीच की इंसान हूँ। ना मैं बहुत लाइक सूडो फेमिनिस्ट हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा पिक मी गर्ल हूँ, बहुत संस्कारी, बहुत वो, हाँ लड़कियों को तो वैसे रहना चाहिए, लड़कियों को तो वैसे रहना, नो। मैं एकदम जो रियलिटी है वैसे बात करूँगी। ना मैं मेंस की साइड लेना चाहती हूँ, ना फीमेल्स की, क्योंकि हाँ, मेंस को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस थे और आज भी हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यही बात जब उन्हें कह दी जा रही है तो उन्हें बहुत बुरी लग रही है। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, आज से बहुत साल पहले बहुत ज़्यादा लड़कियों पर अत्याचार हुए, आज भी हो रहा है, बहुत सारे रेप इंडिया में हो रहा है। बट आदमियों का उस पर ध्यान नहीं है। आदमियों का इस बात पे ज़्यादा ध्यान है कि लड़की ने कपड़े क्या पहने। एंड हमारे इंडिया में तो ये भी है कि रेप की वजह कपड़े ही होते हैं। लड़की बोलती है, लड़की ऐसे करती है तभी रेप होते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों की धारणा यही है। इसको जल्दी से चेंज भी नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि कितने सालों से ये जड़ बन चुकी है। तो इसको एक मिनट में एक रील, कोई भी फेमिनिस्ट लड़की आके एक रील बना देगी तो चेंज नहीं होगी। वहाँ पे तो कंट्रोवर्सी होगी, वहाँ तो उसको गालियाँ देने लगेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कॉमन है, अब तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारी कॉमन है। कोई लड़की नॉर्मल भी अपना ओपिनियन देगी तो ये लोग उससे कमेंट सेक्शन में आके कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। मैं भी एज ए न्यू क्रिएटर हूँ, मैं भी देख रही हूँ कि मैं कोई नॉर्मल बात भी कर रही हूँ, तो क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम गर्ल, आई हैव नो राइट्स टू स्पीक, लाइक टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। एंड किसी भी टॉपिक में, मैंने तो इंडिया रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी बहुत उल्टे सीधे कमेंट आ रहे थे मुझे। तो पहले मुझे लगा कि भाई कपड़ों से हो सकता है शायद, या फिर कोई ऐसी वल्गर बात बोल रहा हूँ, नहीं। गेम कुछ और है। गेम ये है कि यहाँ पर बीच में आ रहा है मेंस ईगो। ओके, तो लेट मी टेक अ ब्रीथ to say this कि yes, there's a problem with men's, especially with Indian men's। देखो, ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी जो भी कंडीशनिंग की गई है ना आदमियों की, उससे आ रही है ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि बचपन से जो हमारी माएँ हैं वो बहुत इनोसेंट हैं, और उन्होंने भी यही देखा है ना अपने घर में। उन्होंने देखा है कि उनके भाई को कैसे ट्रीट किया गया, एंड फिर जब वो अपने ससुराल में आ जाती हैं तो वो अपने बेटे को भी उसी तरह से ट्रीट करती हैं। वो देखती हैं कि उनके भाई को कैसे ट्रीट किया गया, एंड फिर वो सेम ट्रीटमेंट अपने लड़के को भी देती है। एंड लड़की का तो अलग ट्रीटमेंट चलता है। तो वो जो लड़का है जब तक अपने घर में रह रहा है तब तो वो यही सब देख रहा है कि कैसे मम्मी बहन से सारे काम करवाती, मैं तो घर का राजा बेटा हूँ, एंड मैं जो बोल दूँ वो तो पत्थर की लकीर है, दीदी की तो कोई बात ही नहीं मानी जाती, एंड मेरी छोटी बहन उसको तो मैं कंट्रोल में रखूँ। सो ये सब देख रहा है। इसके बाद अगर वो लड़का बाहर जाएगा, एंड
ऐसा तो जरूरी नहीं है कि लड़कियां की जो परवरिश हुई हो वो भी सब ऐसे घर से हुई हो। कोई अच्छे माँ बाप भी हैं, उन्होंने अपनी लड़कियों को सही सिखाया है कि भाई किसी से झुकने या डरने की जरूरत नहीं है। तुम लड़की होने से पहले एक इंसान भी हो, तुम्हारे बहुत सारे हक हैं, तुम्हें किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं। तो फिर होते हैं क्लैशेस, फिर होती है कंट्रोवर्सीज। एंड देखा जाए अगर सारी लड़का लड़की वाली चीजें हटा दो, तुम देखो एक लड़का भी सबसे पहले एक इंसान ही है, एक लड़की भी सबसे पहले एक इंसान ही है। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रही, मुझे तो नहीं लगता लड़कियां जो कर रही हैं आज के टाइम वो कुछ भी ऐसा गलत कर रही हैं। अगर सम्मान, संस्कृति सब लड़कियों का हक है बचाने का, मतलब हक क्या, अगर हम उनके ऊपर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो सेम लड़कों का भी तो है। हम लड़कियों के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं कि तुम तो घर का इज्जत तुम्हारे हाथ में। मेरे घर पे कभी मिक्सी ये सब तो अभी क्यों चलने लगता है यार, कि तुम तो घर की इज्जत बचाने वाली हो एंड यू नो। बट सेम चीजें हम लड़कों को नहीं सिखाते। अगर हम ये उनको भी सिखाएं सो बहुत इजी नहीं हो जाएगा कि जो वो लड़का बाहर जाए तो वो उस तरह की लड़कियों से मिले जब, तो उसके लिए क्वाइट नॉर्मल हो, वो ओवर एक्ट ना करे, वो ओवर रिस्पॉन्ड ना करे, उसके लिए भी नॉर्मल हो कि हाँ लड़कियां ऐसे भी एग्जिस्ट करती हैं। बट उसने तो अपने घर में देखा है ना कि कैसे उसकी मम्मी का कोई कंसेंट नहीं, मम्मी की कोई रिस्पेक्ट नहीं, उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता है। तो वो बाहर जाके भी जब इंटरनेट पे देखते हैं कि यार ये लड़की कैसे बोल रही, रुक अभी तो मैं इसको इसकी औकात दिखाता हूँ। तो ये जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट है ना, वो लड़कों का फिर फ्लिकर हो जाता है कि ऐसे कैसे। और देखो आज तक जो लड़कों ने किया, ठीक है, वो उनकी प्री कंडीशनिंग थी। वो उनकी प्री कंडीशनिंग थी, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आज दिखा रहे हैं, ठीक। लेकिन लड़कियों की भी कुछ गलती है, जो गलती लड़कों ने की क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स ऐसी रही, उनकी परवरिश वैसे हुई। और ये इतने सालों से इंडिया में पैट्रियार्की चल रही है एंड बहुत सारे इन्वेडर्स आए जिसकी वजह से घूंघट प्रथा, सती प्रथा, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अब जब एज ए गर्ल, एज ए वुमेन हमें वो एम्पावरमेंट मिल रहा है, हमें देखो बात माननी पड़ेगी कि हाँ मिल रहा है। हाँ मैं मानती हूँ कि कोई नहीं होता किसी को कुछ देने या प्रोवाइड करने वाला, ठीक। बट फिर भी इतना समाज थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पहली वाली जनरेशन को तो वो भी नहीं मिला था। तो मानना पड़ेगा हमें कि हाँ हमें मिला है, हमें भगवान की कृपा रही कि थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, तो हम अपने आप को एटलीस्ट एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो जब हमें ये मौका मिला है तो हमें फिर वही वाले गलत काम नहीं करने चाहिए, वही वाली गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए जो आदमी कर रहे हैं, जो आदमियों ने की। यानी कि हेट फैलाना, समझ रही हो, हेट फैलाना चालू कर देना, मेन हेटर बन जाना, उससे कुछ नहीं होने वाला। चलनी दुनिया दोनों से ही है। क्या पूरी 50% पॉपुलेशन मेंस की है, 50% पॉपुलेशन वुमेन्स की है, आपस में लड़ मर के तो कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग कभी किसी आदमी से शादी नहीं करोगे या फिर सब लेस्बियन या गे बन जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो जो लड़कियां भी बहुत मैन हेटर बन रही है कि 24 घंटे हर मैं मोस्ट ऑफ द परसेंटेज लड़के हैं वैसे, बट सब नहीं है, तो पूरे टाइम एक ही मोड में रह के लड़कों को गाली बकते रहना, मैन हेटर वाली पर्सनालिटी अडॉप्ट करके पूरे टाइम उसी मोड में रहना, लेकिन मोड में रहते हुए भी कोई सोल्यूशन ना दे पाना, दिस इज समथिंग रॉन्ग एंड समथिंग वियर्ड, जिसके बारे में लड़कियों को भी समझना चाहिए। अगर आपको कोई मिला है प्लेटफॉर्म एंड आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप खुद के व्यूज एक्सप्रेस कर सकें, तो उसको एक पॉजिटिव वे में करें। क्योंकि इफ यू आर 18 एंड अबव, तो तुम्हें पता है कि तुम अपना कंटेंट बना रही हो, तुम्हें पता है कि तुम खुद को रिप्रेजेंट कर रही हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। बट जो माइनर्स हैं 12 to 15, ये हमें एज अ अपना आइडल समझ के हमसे ही सीखेंगे, तो उनके मन में एकदम ही हेट ना भर जाए ना कि ठीक है
हमारे साथ गलत हुआ, हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट उसका एक तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। पूरे सबको गालियां दे के वो करके एक्सप्रेस करना इज नॉट समथिंग रियली गुड, आई थिंक सो। दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। मैं किसी पे थोप नहीं रही, मैं किसी की ओके तो जितनी भी लाइक फीमेल इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको भी ये ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाना चाहिए। हर टाइम से व्यूज एंड लाइक्स के बारे में ना सोचते हुए ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पीछे भी बहुत बड़ा क्राउड आ रहा है जो हमें देखता है। सो वी मस्ट बी वेरी कॉन्शियस अबाउट कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि फिर लड़की के घर में जब वो मैनेटर बन जाएगी तो उसका भाई भी है, उसके पिताजी भी हैं, उसके और भी बहुत सारे एल्डर्स हैं जिनकी वो इज्जत नहीं कर पाएगी, भले वो उनके साथ कितना अच्छा कर रहे हो। लेकिन वो है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन होता है। अगर यही यूट्यूब पे कोई हमें चीज़ सिखा देगा तो हम उसको मान लेते हैं, बट घर पे कोई चीज़ सिखा रहा हो तो हम उसको एकदम बेवकूफ़ समझते हैं। तो जो फीमेल फेमिनिस्ट है वो भी बहुत ध्यान में रख के चीज़ें बोले। चलो ये तो लड़कियों की बात हो गई। लड़कियों की इतनी छोटी सी ही गलती है, ठीक है। गलती तो पूरी मर्द समाज की अभी भी है, क्योंकि अभी भी बहुत पावर होल्ड मेंस ही कर रहे हैं, फीमेल्स नहीं कर रही उतनी पावर होल्ड। बट वो लाइक इन प्रोसेस है, तो मीन्स का मेन का ईगो हर्ट हो रहा है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती हैं। देखो अभी रिसेंट में एक केस हुआ था, क्या केस हुआ था, क्या नाम था उस शो का, इंडियाज गॉट लेटेंट, ओके। तो अपूर्वा रिबल किड, सबको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। वो एक यूट्यूबर है, लाइक इंस्टाग्राम पे भी है उनका अकाउंट एंड बहुत फेमस है, अब तो सब जानते ही होंगे। तो उस लेटेंट वाले शो में उनसे किसी ने कुछ कहा था जिसका सिर्फ उन्होंने रिप्लाई दिया था, तो बहुत ज़्यादा हेट फैल चुकी थी उनके लिए। पहले भी लोग उनको हेट करते थे एंड अभी भी, अब तो प्रचंड हेट है उनके लिए। तो उसके बाद से उनके खिलाफ एफआईआर हो गई एंड बहुत सारी सोशल मीडिया हेट फैल गई। बट व्हाट अबाउट दैट गाय, ठीक, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, ये सब है, ठीक, ये सब हुआ। बट यही सेम गालियां एक नॉर्मल मेल क्रिएटर प्रॉपर दे रहा होता है। लेट्स टेक एन अर्पित बाला एंड बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी भी क्रिएटर को हेट नहीं करती, आई लव अर्पित बाला सॉन्ग्स, आई लव हिज कंटेंट, ओके। बट सेम चीज जब अर्पित बाला कर रहा होता है तब तब हेट क्यों नहीं होती? तब तो भगवान बन जाता है, तब तो उसकी रील्स बन जाती हैं, कितने सारे अकाउंट्स हैं, ठीक। बट जब सेम चीज ये रिबेल किड अपनी वीडियो में गालियां देती है, वो कुछ भी करती है, तो तुम लोग इतना हेट क्यों फैलाते हो? फिर से मैं कोई इस बात का ओपिनियन नहीं दे रही कि किसी को गालियां देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये उनका पर्सनल कंसेंट है, आई डोंट केयर, ओके। बट अगर तुम्हें लड़के की वीडियो में गालियां सुन के मजा आ रही होती है, तो तुम्हारी वो मजा हेट में कैसे बदल जाती है जब वो एक लड़की के वीडियो में होती है? तो ये जो थोड़ा माइंडसेट है ना, लड़कों को भी सुधारना चाहिए, ठीक। और अभी रिसेंट में वो प्राउड आर वाला केस हुआ, उसके साथ ही साथ पुणे में भी एक रेप केस हुआ था। तो उस पे इतना कोई ध्यान नहीं किसी आदमी का था, सब आके ऑकवर्ड गोड को गालियां बक रहे हैं एंड उसके खिलाफ तो लिटरली किसी ने फिजिकल एफआईआर भी करा दी। लाइक सीरियसली, ये इतना बड़ा टॉपिक है, और एक रेप हो जाना इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन सुनने को मिलता है कि इंडिया में ये यहाँ रेप हुआ, वहाँ रेप हुआ, बट आदमियों का इस पर ध्यान है ही नहीं। इस पर ध्यान है कि अब जो ब्लूमिंग फीमेल क्रिएटर्स हैं वो क्या बोल रही हैं, वो क्या पहन के वीडियो बना रही हैं, एंड जाके फिर उनके कमेंट सेक्शन में गंदगी फैलाना, ये सब क्या चल रहा है? देखो, जो गलती औरतों की थी वो तो मैंने रखी कि हाँ ठीक है, फीमेल शुड नॉट बी मेन हेटर ऑल द टाइम। जो गलती आदमियों ने की, उनको जो जब प्रिविलेज मिला था, उनके पास पावर थी, तब उन्होंने औरतों के साथ गलत किया। बट अगर अब हमें भी मिल रही है तो हमें उसको एक सही डायरेक्शन में, सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि हमारे पीछे भी बहुत जनता है जो हमें देखती है। तो दैट्स ऑल। और
मेरा तो यही ओपिनियन है कि ये बायोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से मेल फीमेल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये लड़ाई झगड़ा करने से, कंट्रोवर्सी करने से तो कोई फायदा है नहीं। देखो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं, तुम इंटरनेट में व्यूज और लाइक्स के लिए कितना भी लड़ लो आपस में, प्रैक्टिकली तो तुम्हें किसी ना किसी के साथ होना ही है। एंड नहीं भी होना है तो ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई बगल में आदमी हो तो तुम गालियां देने लगोगे एंड बोलोगे नहीं। लेकिन आदमियों को भी अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी तक जो था अब नहीं है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। एंड जो मदर्स हैं और जो भी फैमिली है उनको भी सिखाना चाहिए कि अब जैसे हम तुम्हारे पापा एंड दादाजी के टाइम में था वैसी नहीं है, चीज़ें अब बदल चुकी हैं। अब लाइक एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, तो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स कि तुम किसी को भी ऐसे कुछ दबा नहीं सकते, किसी को भी ऐसे कुछ बोल नहीं सकते। सो थैंक यू, दैट्स ऑल माय ओपिनियन।